7 स्किन केयर स्टेप्स जो कि लगातार 7 दिन आपको अपने लिए फॉलो करने हैं। मोस्ट ऑफ देम आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सही सीक्वेंस में आपको बताने वाली हूँ। तो यकीन मानिए 7वें दिन आप स्वयं अपनी त्वचा को ग्लास स्किन का खिताब देंगे। जी नहीं, कोरियन ग्लास स्किन नहीं, इंडियन स्किन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंडियन स्किन टेक्सचर के हिसाब से जो बेस्ट शीन एंड शाइन आपको अपने चेहरे पर मिलेगी, आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन ही कहेंगे। रेडी एवरीबॉडी? अगर चैनल का हिस्सा ऑलरेडी नहीं है तो बन जाइए, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ऑलरेडी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। स्टेप नंबर 1 जो कि हर एक को फॉलो करना है इज़ हैविंग कॉपर चार्ज्ड वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही अगर आप अपनी टंग क्लीन करते हैं तो प्रॉपरली कर लीजिए, स्क्विश कर लीजिए अपने चेहरे को अच्छे से, माउथ को रिंस कर लीजिए, और उसके बाद इत्मीनान से धूप में बैठ के 3 से 4 ग्लास पानी, जो कि आपने एक रात पहले एक कॉपर वेसल, लोटा, बर्तन, जग, जो भी आपके पास कॉपर का है, इसमें भरकर रख लीजिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका सेवन इत्मीनान से आराम से बैठकर कीजिए। देखिए, जब ये स्टेप आप अपने लिए करते हैं, कॉपर चार्ज वाटर का सेवन, आप न सिर्फ अपनी त्वचा बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो बेनिफिट कर रहे हैं या आप खुद नहीं जानते हैं। जस्ट डू द स्टेप फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी स्किन, मैंने कहा ना 7 डेज चैलेंज है, रास्ते में ही आपको दिख जाएगा कि हाँ, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है। तो कॉपर चार्ज वाटर आपके शरीर में बहुत सी डेफिशिएंसीज़ को हटाता है और आपकी त्वचा को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को 4 चांद लगा देता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने अपनी स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर लिया है, कॉपर चार्ज्ड वाटर दिया है, तो मिनरल्स भी बॉडी को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिन एलिमिनेशन के लिए। स्टेप नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी ऑयल पुलिंग। बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस इनिशियली आपको चाहिए। 1 से 2 बड़े चम्मच या तो कोकोनट ऑयल या फिर सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल आपको अपने मुंह में लेना है और इसको घुमाते रहना है। आप अपने प्लांट्स में पानी डाल सकते हैं, आप इत्मीनान से खाली बैठ सकते हैं, आजकल तो ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो जो आप करना चाहते हैं कीजिए, बट 5 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैपेसिटी है। मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट फॉर इवन 2 मिनट्स। जी हाँ, जब शुरू में किया था तो 2 मिनट भी नहीं कर पाई थी। आज मैं 15 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं एंड आई लिटरली फॉरगेट कि कैसे मेरे पूरा का पूरा जो बकल कैविटी है ये प्रॉपरली क्लीन हो रही है। ऑयल पुलिंग में जब आप अपने मुंह में ऑयल लेते हैं और प्रॉपरली इसको स्क्वीज करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, आपके दांतों में जो बैक्टीरियल डिपोजिशन है वो हटता है, जितने भी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर होते हैं ये बाहर आते हैं। ऑयल पुलिंग बहुत 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 बेनिफिशियल है, न सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ स्किन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसको प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। तो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ ये आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए, टॉक्सिन्स आपके शरीर से हटाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑयल पुलिंग इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। नंबर 3, जैसे ही आप ऑयल पुलिंग के लिए ऑयल अपने मुंह में लेते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि थोड़ा सा ऑयल लेके आप अपने चेहरे पर भी लगा लें। जी हाँ, कोकोनट ऑयल अगर आप ले रहे हैं, फॉर दैट मैटर अगर सेसमे ऑयल भी ले रहे हैं, नथिंग लाइक इट। आपके कुमकुमादी तेल का बेस होता है सेसमे ऑयल, इट्स वेरी रिच फॉर योर स्किन। जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा हाथ में लेके पूरे चेहरे पर प्रॉपरली लगा लीजिए एंड रहने दीजिए टिल द टाइम आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं। सफिशिएंट टाइम 5 to 15 मिनट्स, बहुत सुंदर समय है कि ये जो ऑयल हमने लिया है न्यूट्रिटिव ऑयल, ये आपके चेहरे पर रहे। आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, दिस कैन क्योर इट वेरी इजीली। प्रॉपरली मसाज कीजिए, ऑयल पुलिंग तो आप कर ही रहे हैं, और रहने दीजिए अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर, अपनी चेस्ट पर, जहाँ पर भी आपने लगाया है, एंड लेट इट वर्क ऑन योर स्किन। कोकोनट ऑयल हैज़ द एबिलिटी कि ये आपके चेहरे पर जो दाग, धब्बे, निशान हैं इनको एलिमिनेट कर सकता है। मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि मेरी चोट जो कि काफ़ी ज़्यादा सिवियर थी, आई थॉट कभी भी इसका निशान नहीं जाएगा, इसको मैंने लाइटन किया है यूजिंग कोकोनट ऑयल एवरी सिंगल डे। मैं मिस भी करती थी बहुत से दिन, उसके बावजूद ये इतना लाइटन हो चुका है और आज बिल्कुल भी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव ऑफ आप क्या यूज़ कर रहे हैं और किस प्रकार से, किस तरह यूज़ कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी अप्लाइंग अ ब्यूटिफुल फेस मास्क आपके चेहरे पर। मैं आप सभी के साथ ग्लास स्किन चैलेंज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ
मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको प्यार दिया है, इसके रिजल्ट्स देखे हैं, इसके कमेंट सेक्शन को आप पढ़ोगे, आप हैरान रह जाओगे कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला है। तो आप यही मास्क भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा बेसन चाहिए, थोड़ी सी हल्दी, दही, दूध, रोज़ वाटर, नॉर्मल वाटर, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, उससे एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और जिस चेहरे पर आपने ऑयल से अच्छे से मसाज कर रखा है उसके ऊपर ही ये मास्क लगाकर रहने दीजिए। इंग्रेडिएंट्स इतने कमाल के हैं कि आपके चेहरे से ऑयल, किसी भी प्रकार का डिपॉजिशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कुछ भी परेशानी है, इसको ये एड्रेस करता है। इफ़ एट ऑल मेरे परिवार का कोई भी शख्स ऐसा है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वी डोंट हैव टाइम, वी कैन नॉट डू इट, आई हैव समथिंग फॉर यू विच इज़ दी उपटन फेस वॉश, जो कि कमाल मचा रहा है, धमाल कर रहा है फॉर सो मेनी पीपल। आप जाकर इसकी टेस्टिमनीज पढ़िए कि लोग कितना खुश हैं इसे यूज़ करके। तो अगर आप मास्क नहीं बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा टीडियस लगता है, यू डोंट हैव टाइम, ऑर्डर दिस वन, मैं यहाँ टैग भी कर दूँगी, जाइए चेकआउट कीजिए। अगर वेबसाइट पर देखना चाहते हैं, दैट इज़, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी फॉर योर सेल्फ क्या रिव्यूज़ हैं इसके, हाउ मच पीपल आर लविंग इट। सो डेफिनेटली बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी यूज़ कीजिए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है इसको लगाना, थोड़ा सा हाथ में लेना है, पानी से मिक्स करना है, मास्क की तरह पूरे चेहरे पर लगाइए, रहने दीजिए और जैसे आप फेस वॉश करते हैं हाथ को गीला करके प्रॉपरली लूजन अप कीजिए एंड स्प्लैश वाटर, आपका चेहरा कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। आपके चेहरे पर जितना हमने ऑयल से मसाज किया था वो ऑयल बाहर आ जाएगा एंड यू विल हैव एब्सोल्युटली क्लीन स्किन। नंबर 5, टोनिंग। अब टोनिंग में जो लोग सीरम इस्तेमाल करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स हियर। आप अपने चेहरे को पैड ड्राई करके जिस टोनर के लिए कंफर्टेबल हैं, अगर आप कोई टोनर यूज़ नहीं करते हैं तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, जस्ट स्प्रे रोज़ वाटर एंड लेट योर स्किन ड्रिंक इट। अगर आप कोई स्पेसिफिक टोनर यूज़ कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एट ऑल, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आजकल नाइसिनामाइड का सीरम मैंने एक ट्राई किया है एंड आई एम लविंग इट फॉर दोज जिनको एक एक्स्ट्रा शीन अपनी स्किन पर चाहिए, समय नहीं है, वो नाइसिनामाइड का सीरम यूज़ कर सकते हैं। आई टैग इट हियर इज़ वेल, आप उसको ट्राई कर सकते हैं और अपने चेहरे पर प्रॉपरली टोनिंग एंड सीरम का समय देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो एवरी सिंगल पर्सन करता है वो ये है बस लेयरिंग करते जाना। हमें ये नहीं करना है, हमें समय देना है। अगर आपने टोनिंग करी है, लेट योर स्किन ड्रिंक इट फर्स्ट। अगर आपने सीरम एप्लीकेशन किया है, पैट इट ऑन योर स्किन एंड लेट इट बी, स्किन को इसे खुद एब्जॉर्ब करने दीजिए। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6 विच इज़ मॉइस्चराइजेशन। ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको वीडियोस में जस्ट एज अ सिंगल स्टेप बताती हूँ कि मॉइस्चराइज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो, बट मॉइस्चराइजेशन मेक्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। आपने DIY मॉइस्चराइज़र बनाया है, मैं कई आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप कोई भी वर्जन बना सकते हैं, या आप मार्केट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत से ऑप्शन वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं 2026 के अभी तक के मॉइस्चराइजर जो मैंने ट्राई किए हैं उनके बारे में मैं बात करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गेट इट फॉर यू। तो जिस मॉइस्चराइज़र के लिए आप कंफर्टेबल हैं, टेक सफिशेंट अमाउंट, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा लेना है एंड पूरे चेहरे पर, पूरी गर्दन पर प्रॉपरली लगाकर लेट इट बी। देखिए, किसी भी स्टेप के बाद आप पैट ड्राई करके थोड़ा सा वेट करते हैं, बट फॉर मॉइस्चराइजेशन आई वुड से प्लीज़ मॉइस्चराइज करो प्रॉपरली और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप कुछ और काम कर लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज हो जाए। होता ये है कि हम मॉइस्चराइज करते हैं और इमीडिएट इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसीलिए लेट योर स्किन मॉइस्चराइज इटसेल्फ, प्रॉपरली सपल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कुछ नहीं लगाए चेहरे पर, इस लेवल पर आ जाए। उसके बाद द लास्ट स्टेप विच इज़ द सनस्क्रीन, ये आपको करना है। सनस्क्रीन नॉन नेगोशिएबल है, आई कैन नॉट गिव यू अ सब्स्टिट्यूट, आई कैन नॉट से कि आप कुछ और कर लीजिए। डेफिनेटली आप जब बाहर जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जो मैं आगे बताऊंगी। तो प्रिवेंशन तो करनी ही है, लेकिन उसके बावजूद सनस्क्रीन का एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉन नेगोशिएबल स्टेप आपको करना है। तो ये तो हो गए वो 7 स्टेप्स जो कि बिल्कुल आपको फॉलो करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज 7 स्टेप्स जो कि प्रैक्टिकली टॉपिकली हम अपने चेहरे पर करने हैं, कुछ बातों का आपको और ख्याल रखना है। नंबर 1,
टचअप्स आर डेफिनेटली अलाउड, पर स्किन को टच करना इज़ नॉट अलाउड। बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्किन को टच करते रहना, वन वे और दी अदर, किसी ना किसी रीज़न के लिए, वो आप नहीं करेंगे। लेट योर स्किन बी, बस उसको अकेला छोड़ दीजिए। आप जब सनस्क्रीन लगा लें, हल्का सा टचअप कर लें, जस्ट लेट इट बी, डू नॉट टच योर स्किन। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा दिन पानी पीते रहिए, आप जब प्यास लगे, लिसन टू योर बॉडी, तब पानी पीजिए। सीजनल फ्रूट्स लीजिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर वाइटामिन नीड्स जो इस टाइम पर है, एंड ऑल्सो फॉर कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड। अब बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के बहुत से तरीके होते हैं, नॉट ओनली वाटर। तो आप अच्छा वाटर रिच जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन कीजिए। रॉ एंड कुक्ड फूड का एक अच्छा रेशो बनाइए, नॉट दैट यू आर ईटिंग एवरीथिंग रॉ एंड नॉट दैट यू आर ईटिंग एवरीथिंग कुक्ड। एक सही बैलेंस बनाएंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और कोई कॉम्प्लिकेशन इन द लॉन्ग रन नहीं होगी। नंबर 3, ज़ीरो स्ट्रेस। देखिए, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेस लेते जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ भी पॉजिटिव कर पा रहे हैं, बिकॉज नलीफाई हो रहा है। जितना अच्छे एफर्ट आप कर रहे हैं, स्ट्रेस लेके उन सबको आप सप्रेस कर रहे हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। मे इट बी हैप्पीनेस, मे इट बी सैडनेस, यू हैव टू बी समहाउ, दिस टू शैल पास। ये एंग्रेव कर लीजिए अपने आसपास कहीं पर और इस पर विश्वास कीजिए दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन प्लेस, और कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। वंस यू आर रिलैक्स्ड, ये रिलैक्सेशन आपके चेहरे पर, आपके ओवरऑल बीइंग में दिखता है। यकीन मानिए, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट जब तक आप इस चैलेंज को कर रहे हैं, इज क्लीन योर फोन विद वाइप्स। देखिए, अल्कोहल वाइप्स मेक श्योर कि मोस्ट ऑफ द जर्म्स खत्म हो जाते हैं, और जब आप फ़ोन को अपने चेहरे पर लाते हैं तो आपका चेहरा काफ़ी हद तक क्लीन रहता है। वो जो हल्के हल्के से पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर, वो नहीं होते हैं। चेहरे पर समथिंग और द अदर, किसी ना किसी तरह का कोई ब्रेकआउट रहता है, वो नहीं होता है। आपका चेहरा बैक्टीरिया प्रूफ हो जाता है अगर आपका फ़ोन एब्सोल्युटली क्लीन है तो। नंबर 5, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। इसमें आप किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आपको सोना ही सोना है। अ डीप स्लीप इज़ समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर योर स्किन। बहुत से लोग, मैंने स्वयं देखे हैं कि मेरी फैमिली में है इनफैक्ट, जो बहुत सोते थे, लाइक बहुत ज़्यादा सोते थे, एंड दे हैव वंडरफुल स्किन। And I always say, what do you do for your skin? And they say, we sleep. And that really makes whole lot of a sense, because सोने से the repair process works for your body, including your skin, which is the largest organ in your body. तो please 8 घंटे की sleep, at least for this challenge, take it. Please take up and इसको भी challenge ही बना लो। In fact, this is not something sideways. कीप इट एज ए चैलेंज कि 8 घंटे सोना ही सोना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ सिंपल सजेशन, कोई भी हाईली एक्टिव चीज़ें जो आप अपने चेहरे पर लगाते रहते हैं, सीरम्स, AHAs, BHAs, उससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। नॉट दैट आप कुछ नाइसिनामाइड, हाइलोरॉनिक एसिड, सिंपल चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, बट नॉट समथिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आपकी स्किन पर आप यूज़ कीजिए, बिकॉज हम अपनी स्किन को इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। तो हाई एक्टिव्स ऑन द स्किन इज़ अ लिटिल बिट नो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए एंड यू विल सी मैजिक पोस्ट 7th डे। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है कि क्या चीज़ें हैं, क्या 7 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हुए वो सारे 7 स्टेप्स आपको करने हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुछ भी आप चाहते हैं इस तरह का मैं लेकर आऊँ, कोई एक्ने फ्री सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ, anything that you want me to talk about, let me know in the comment section and I will surely work around that. आशा करती हूँ ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ऐसे ही मैजिकल चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव।